Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education, and today we are going to study and learn about chapter 7 which is circles. Circles आप जानते ही होंगे, familiar होंगे, like bangles देखिए किस शेप की होती है, जो शेप होता है वो सर्कल शेप होता है उनका, ठीक। तो सर्कल्स वो होते हैं जिनका वॉल्यूम नहीं होता, बस एरिया होता है, इतना आपको याद रखना है। सो लेट्स स्टार्ट एंड गो अहेड। रेडियस, कॉर्ड एंड डायमीटर, दिस तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रेडियस, द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस क्या होता है कि ऐसी लाइन जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से लेकर कर वो कहीं किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट में जाकर मिले, उसे कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। दैट इज, फिर से पढ़ सुनिए, जो लाइन, कोई भी लाइन जो सेंटर से जाती है, ऐसी लाइन जो सेंटर को ज्वाइन करती है, किसके सेंटर को, सर्कल के सेंटर को, और किससे ज्वाइन करती है, किसी भी पॉइंट जो सर्कल में है, लाइंग एट द सर्कल, एट अंदर नहीं ना बाहर, उसी सर्कल में ही लाई करना है, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। In the diagram, P is the center of a circle while M is a point on the circle. So डायग्राम में देख सकते हैं P सेंटर है सर्कल का, M क्या है, एक पॉइंट है सर्कल में। PM is the radius of circle, तो इसका मतलब PM रेडियस है। A circle has many radii, they are all of same length। अगर एक सर्कल है उसमें उसके रेडियस जो होंगे सबके सेम होंगे, और एक सर्कल में बहुत इन्फिनाइट रेडियाई हो सकती हैं। कैसे होंगी मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अलाइन, सेकंड क्या है, अलाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन जो कोई भी पॉइंट को ज्वाइन कर दे, कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे, किसमें, सर्कल में, ऑन ए सर्कल, सर्कल को ही होना है, सर्कल के बाहर नहीं होना, सर्कल के अंदर, उसे कॉर्ड कहते हैं। इन द डायग्राम M and N आर 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। आप देख सकते हैं M and N 2 पॉइंट है सर्कल के। लाइन MN इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लाइन MN है वो कॉर्ड होता है सर्कल का। अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ डायमीटर। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कॉर्ड आपने पढ़ लिया। कॉर्ड क्या होता है, ऐसी लाइन जो दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, कहाँ पे, सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करती है। सो अब तीसरा पॉइंट देखिए, लिखा अ कॉर्ड, ऐसी कॉर्ड, कॉर्ड क्या है, लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, वो लाइन जो किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करती है, मिलाती है, जब लाइन बनाते हैं तो वो दो पॉइंट एक साथ लाइन से मिल जाते हैं। तो ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है उसे डायमीटर कहते हैं। इन द डायग्राम कॉर्ड ए बी पासेस थ्रू द सेंटर पी। हम देख सकते हैं जो डायग्राम बनाया है, कॉर्ड ए बी जो है वो सेंटर पी से पास कर रहा है। देयरफॉर अ सर्कल हैज़ मेनी, देयरफॉर कॉर्ड ए बी इज ऑल्सो डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो कॉर्ड ए बी है वो डायमीटर भी है सर्कल का। सो अ सर्कल हैज़ मेनी कॉर्ड्स एंड डायमीटर। तो सर्कल के पास बहुत सारे कॉर्ड्स और डायमीटर्स होते हैं, ठीक है क्लास। अब थोड़ा डायग्राम बताती हूँ, समझाती हूँ। जैसे कि ये हमारा सर्कल है, ओके, सर्कल थोड़ा गंदा बनना है बट मैनेज करिए समझने की। ये सेंटर, इसको सेंटर मान लिया और इसे हम ए मान लिया, ठीक क्लास। तो ये सी ए, जो ये सेंटर दिख रहा है सी ए, पहला ये रेडियाई है, सी ए इज इक्वल टू रेडियस, ठीक। वैसे सी ए है, ये भी है ए। कितनी इसमें आप कितनी नेट लाइन बना सकते हैं आपको पता है, पर जो लाइनें हैं वो हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, और कहीं से भी पास, सेंटर के अलावा किसी और से लाइन नहीं पास होनी चाहिए, तो वो हमारी रेडियस होती है। और बात करते हैं कॉर्ड की, ठीक है क्लास। तो कॉर्ड ने अभी पढ़ा कि कॉर्ड क्या होता है, कि अलाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन अ सर्कल, कोई भी दो पॉइंट को अगर सर्कल में ज्वाइन करती है, कोई भी दो पॉइंट सर्कल में अगर होंगे उन्हें अगर कोई लाइन ज्वाइन करती है, ये एम एन है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर
क्या, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, और कॉर्ड स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। थोड़ा मेरा डेबिट हो सकता हो जा रहा है क्योंकि मैं पेन लिख रही हूँ तो हिल जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको फिर बताती हूँ, ये है सर्कल, ये एक कॉर्ड हो सकती है, ये एक कॉर्ड हो सकती है, ये एक कॉर्ड हो सकती है, ये एक कॉर्ड हो सकती है। ठीक, और फिर लास्ट क्या है हमारा, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर क्या होता है हमारा, ये है हमारा सर्कल। डायमीटर बोला गया है ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास करी, मान लीजिए ये सेंटर है तो ये भी डायमीटर है हमारा, और ये भी डायमीटर है क्योंकि सेंटर से पास हो रही है लाइन, लाइन है सेंटर से पास हो रही है, तो ये भी डायमीटर है हमारा और ये भी डायमीटर है हमारा, ये याद रखना है आपको। ठीक, और सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है, याद रखना लॉन्गेस्ट कॉर्ड, अगर भी पूछा जाए लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो क्या होगी हमारी, ऑब्वियसली हमारी सबसे लंबी कौन सी, डायमीटर। ठीक है, देखिए और कॉर्ड तो सब छोटी छोटी होंगी ना, ये देखिए ऐसे छोटी छोटी होंगी। ओके, वन थिंग यू, एक और चीज़ आपको बताती हूँ मैं, सॉरी, लेट मी, ओके, जो रेडियस है वो कभी भी कॉर्ड नहीं हो सकती, क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन आप देखिए, अ लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, सर्कल में वो दोनों पॉइंट लाइन होनी चाहिए, जैसे ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पर जो रेडियस है वो सेंटर से जाता है पॉइंट एक पॉइंट में सर्कल के मीट होता है, तो रेडियस इज नेवर अ कॉर्ड। और क्यों, क्योंकि कॉर्ड जो है वो हमेशा, कॉर्ड बोला गया है कि कोई भी दो पॉइंट के सर्कल को लाई कर ज्वाइन करना है, पर जो रेडियस है उसका सेंटर अंदर लाई करता है, ऑन द सर्कल नहीं लाई करता, सेंटर हमेशा इनसाइड द सर्कल लाई करता है। ठीक क्लास, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिलो इज ज़ीरो, सॉरी बिलो इज ओ, ज़ीरो की याद आती है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल बिलो इज ओ, नीचे देख रखा है आपको, बता रखा है कि जो नीचे सर्कल है वो है बिलो ओ, वो ओ है, सेंटर सर्कल का ओ दे रखा है। देयर आर अदर पॉइंट्स एंड लाइन गिवन इन द डायग्राम, और भी पॉइंट दे रखे हैं डायग्राम में। फाइंड द रेडियाई, कॉर्ड्स एंड डायमीटर इन द डायग्राम एंड राइट देयर नेम इन द बॉक्स प्रोवाइडेड। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज़ बता बोली, पूछी गई है। से पूछा गया है कि आपको क्या करना है, डायमीटर बताना है, कॉर्ड्स बताने हैं, और रेडियाई, रेडियाई बोला है मतलब बहुत ही सारी रेडियस है। रेडियाई का मतलब क्या होता है, मैनी रेडियस, मतलब प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर होता है रेडियस और प्लूरल फॉर्म होगी रेडियाई। ठीक, तो पहले रेडियस पूछा गया है, रेडियस क्या होता है, ऐसी ऐसा रेडियस क्या होता है, जब कोई लाइन ज्वाइन करती है सेंटर टू एनी पॉइंट, तो आप बताइए कि कौन कौन से चीज़ें सेंटर से किसी पॉइंट सर्कल पे ला कर उस पर ला रही हैं। एक तो ओ एस है, दूसरा क्या है ओ एम है, तीसरा ओ पी है, और चौथा ओ टी है। देखिए सेंटर से जा रही है और दूसरे सर्कल में सेंटर से जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्या मतलब नहीं है उससे, किसी चीज़ मतलब नहीं है हमें, हमें उस चीज़ मतलब नहीं, भले ही वो आगे कितना बढ़ रही हो, फॉरवर्ड जा रही, ये कितना बैकवर्ड जा रही है हमें नहीं मतलब, ये कितना बैकवर्ड है हमें नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब होना चाहिए क्या, कि हमारा रेडियस किस तरीके से फॉर्म हो सकता है। डायमीटर मैंने अभी बताया, चाहे डायमीटर ऐसे बने या ऐसे बने, अगर वो सेंटर से पास हो रहा है, अगर वो सेंटर से पास हो रहा है तो वो डायमीटर ही होगा। अगर डायमीटर ऐसे भी बने तो भी वो डायमीटर, अगर ऐसे डायमीटर बने वो भी डायमीटर है। क्यों, क्योंकि वो सेंटर से पास हो रहा है। डेफिनेशन ही बोला कि एक कॉर्ड जो सेंटर से पास हो रही है तो हमारी डायमीटर कहलाएगी। डायमीटर क्या होगा हमारा, एम टी और पी एस। कॉर्ड सिर्फ एक ही बचा है, एन एम, कॉर्ड एक ही है, चल भी कॉर्ड
NM है, ठीक, MT भी है और PS भी है। क्योंकि और जो कॉर्ड्स, क्योंकि वो कॉर्ड जो डायमीटर फॉर्म कर रही हैं, बेसिकली हम कॉर्ड्स को बोलते हैं, बट all diameters are not chords. All diameters are not chords. Sorry. All chords are not diameter, but all diameters are chords. ये याद रखना है बस। ड्राइंग अ सर्कल। अब सर्कल ड्रॉ करना हम लोगों ने बचपन में हम लोगों ने सीखा ही, सर्कल कैसे ड्रॉ करते हैं। सर्कल कैसे ड्रॉ करा जाता है, बैंगल ले लीजिए, फिर कोई बॉटल की ढक्कन ले लीजिए, बैंगल होता था चूड़ी ले लीजिए, फिर बॉटल की ढक्कन ले लीजिए, उससे हम सर्कल बना लेते थे। बट अब हम कैसे यूज़ करेंगे ड्राइंग अ सर्कल ड्रॉ करने के लिए? वी यूज़ अ कंपास ड्रॉ सर्कल। तो हमारे पास कंपास होता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। बनाओ हम द कंपास एज अ मेटल पॉइंट। एक आर्म के पास मेटल पॉइंट होता है, वेल अदर आर्म हैज़ अ प्लेस टू फिक्स अ पेंसिल। आप नीचे देख सकते हैं, ये मेटल पॉइंट है, मेटल पॉइंट, ठीक क्लास। अब बोला गया अदर आर्म, ये दूसरा आर्म जो है, ये आर, ये क्या, इसमें क्या करते हैं हम पेंसिल फिक्स करते हैं। पेंसिल सूटेबल लेंथ इज फिक्स टू द कंपास। पेंसिल सूटेबल एंड की, मतलब ऐसा भी नहीं कि इतनी बड़ी पेंसिल ले ली कि आप पेंसिल जा ही नहीं रही, इतनी बड़ी पेंसिल ले ली कि नहीं जा रही है, सिर्फ पेंसिल जो फिक्स हो जाए, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस कंपास, ठीक है। ये हम पहला, ये आर्म है पहली, ये फर्स्ट आर्म है और ये दूसरा आर्म है जिसमें हम पेंसिल फिक्स करते हैं। और इसमें ये पॉइंटेड आर्म होता है जो घूमता है, जैसे ये पेंसिल रखेंगे हम और ये इसकी मदद से हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। हाउ टू ड्रॉ सर्कल यूजिंग अ कंपास। कंपास की हेल्प से हम सर्कल कैसे ड्रॉ करें? फर्स्ट फिक्स द पेंसिल टू द कंपास। पहले हम क्या करेंगे, हम पेंसिल फिक्स करेंगे कंपास में। अलाइन द मेटल टिप ऑफ द कंपास विद द पेंसिल पॉइंट एज शोन द फिगर पिक्चर ऑन द राइट साइड। देखिए कि हमें क्या करना है, अलाइन द मेटल टिप ऑफ द कंपास। हमें पेंसिल की टिप और कंपास के टिप को बिल्कुल ऐसे रखना है, अलाइनमेंट देना, मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उबड़ खाबड़, ये नहीं कि कितना लंबा हो गया छोटा हो गया, ऐसे नहीं। ऐसे फिक्स करना है कि जो पेंसिल की नीडल है और टिप है, पेंसिल का पॉइंट है और जो मेटल की टिप है, आप अलाइनमेंट दे सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए। टेक अ कन्वीनियंट डिस्टेंस बिटवीन द पेंसिल पॉइंट एंड मेटल टिप। एक थोड़ी सी डिस्टेंस ले लीजिएगा कि जब आप ओपन जिप करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे ये पेंसिल और मेटल टिप के। टेक एनी पॉइंट ऑन द पीस ऑफ पेपर। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट लीजिए पेपर पे। होल्ड द मेटल टिप स्टडी ऑन द चूजन पॉइंट एंड टर्न द पेंसिल पॉइंट अराउंड इट। मेटल टिप को आपको होल्ड करना है, जो आपने सोचा हो कि हाँ ये वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट में हम इस पॉइंट से लेकर हम सर्कल बनाएंगे, तो उसमें अपना मेटल टिप रखिए और टर्न द पेंसिल पॉइंट अराउंड इट। बस आपको उस कंपास को घुमाना है ऑन द शीट ऑफ पेपर में। द शेप क्रिएटेड बाय द पेंसिल पॉइंट विल बी अ सर्कल। जो शेप मिलेगा आपको वो एक सर्कल का होगा। द पॉइंट एट विच द मेटल टिप ऑफ अ कंपास इज हेल्ड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जहाँ पे मेटल टिप, जो मेटल बताया दिखाया था मैंने मेटल टिप, जहाँ पे हमारा जो सेंटर होगा, सो ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमने मेटल टिप को रखा था, जो हमने पॉइंट अज्यूम किया था, हाँ यहाँ पर हम मेटल टिप रखेंगे, ठीक है, वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का। इस डायग्राम पे सी जो है हमारा सेंटर सर्कल का। टू ड्रॉ सर्कल ऑफ ए गिवन रेडियस, a distance equal to radius is kept between the pencil point and the metal tip of the compass। हमें अगर सर्कल ड्रॉ करना है किसी पर्टिकुलर रेडियस का, a distance equal to radius, तो वो डिस्टेंस लेंगे जितना रेडियस हमें बोला गया है, बिटवीन पेंसिल पॉइंट एंड द मेटल टिप, जो होगा पेंसिल और मेटल टिप के, पेंसिल पॉइंट एंड मेटल टिप ऑफ अ कंपास, मतलब पेंसिल जहाँ पे होगा, आप देख सकते हैं फिगर स्केल देखा है,
तथा पेंसिल जो है वो 3 पे पॉइंट कर रही है और जो मिडल टिप वो 0 पे लाई कर रहा है। ये करना है। इन अकम्पनिंग डायग्राम डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, हमने जो गिवन डायग्राम दे रखा है वो 3 सेंटीमीटर बोला गया है। तो रेडियस ऑफ सर्कल ड्रॉन यूजिंग दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस बनाया गया है वो 3 सेंटीमीटर का रेडियस होगा, ठीक, क्योंकि जो मिडल टिप होता है वो सेंटर होता है, सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है। ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस गिवन, 3 पॉइंट आपको खुद ड्रॉ करना है। गिवन बिलो ड्रॉ सर्कल ऑफ एनी रेडियस, शो 1 डायमीटर 1 रेडियस एंड 1 कॉर्ड एट दैट सर्कल। कोई भी सर्कल ड्रॉ करिए और क्या करना है, ये शो करना है कि एक डायमीटर शो करना है, एक रेडियस और एक कॉर्ड, जो मैंने पीछे पढ़ा था, अभी पढ़ा है। तो मैं आपको वीडियो भेज दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है क्लास, थैंक यू।